जिनकी खुद पहचान पर संकट है, वो कभी योगी से हिंदू होने का सबूत मांगते हैं, उन्हें सनातन विरोधी बताते हैं, तो कभी हुमायूं का बेटा। वो लोग अब योगी को कसाई बता रहे हैं। सवाल है कि आखिर तथाकथित शंकराचार्य जी को क्या हो गया है? क्या वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? वो किसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? जो लोग योगी को हरा नहीं पा रहे, वो योगी को हटवाने के लिए नए नए रास्ते खोज रहे हैं, नई नई योजना बना रहे हैं। लेकिन देश की जनता में गुस्सा है। लोग योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तथाकथित शंकराचार्य श्री श्री 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी दर्शकों बार बार कुछ ऐसा कर देते हैं कि इन पर वीडियो बनानी पड़ती है। लगता है कि अब मामला शांत है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन स्वामी जी पता नहीं किस मूड में हैं, क्या करना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो उनके कान में बार बार फूंक रहा है कि आपको कुछ बोलना है, आपको 2027 के विधानसभा चुनाव तक कुछ ना कुछ बोलते रहना होगा, नहीं तो फिर हमारी दुकान चलेगी नहीं। वो कौन लोग हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए ये सब कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों? और ये तार कैसे जुड़ते हैं, शक क्यों होता है? क्योंकि वो लोग जिनका सनातन से कोई मतलब नहीं, वो लोग जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं, वो लोग जो अपने समय में इन्हीं स्वामी जी पर लठ बरसाते हैं, आज उनको सनातन की याद आ रही है, आज उनको तथाकथित शंकराचार्य की याद आ रही है। उनके पास में जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको आश्वासन भी देते हैं। क्योंकि स्वामी जी तो नई नई योजना लेकर के आते हैं। कभी वो ये कहते हैं हम साबित कर देंगे योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, हम 40 दिनों का समय देते हैं, उसके बाद में लखनऊ कूच करेंगे, लखनऊ पहुंच जाएंगे, हमारे साथ में पता नहीं कितने साधु संत जाएंगे और सब मिल करके हम ये वहां लिख देंगे उस दिन पर्चे पर, ये देखिए हमने साबित कर दिया योगी नहीं है हिंदू। लेकिन उनका कार्यक्रम वो धरा का धरा रह गया। जो सपना पाल रखा था दर्शकों वो चूर चूर हो गया। वहां 5000 लोग पहुंचने थे, 500 नहीं पहुंचे, कुर्सियां खाली थी। तो स्वामी जी कहने लगे ये कोई शराब का ठेका थोड़ी है, शराब की दुकान थोड़ी है कि यहां पर लाइन लगेगी। जिन लोगों को सुनना था वो लोग आए हैं, जिन लोगों को कुछ मानना है वो लोग आए हैं। वहां से ये कह करके चले गए। और जब उस कार्यक्रम का अंत होना था तो वहां पर कहा गया कि हमने पहले 40 दिनों का समय दिया, अब हम 81 दिनों का समय दे रहे हैं। एक परिक्रमा की जाएगी उत्तर प्रदेश की, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से होगी, जिसका अंत गोरखपुर में होगा, और बीच में कहीं लखनऊ में एक भव्य आयोजन किया जाएगा जहां हम गौरक्षा की बात करेंगे। दर्शकों गौरक्षा की बात कर रहे हैं स्वामी जी, राज्य माता बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। पहले ये कह रहे थे कि गौ माता को राष्ट्र माता हमें बनाना है, हमारा अभियान यही है। उसके लिए ये बिहार पहुंचे थे, वहां भी चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन दर्शकों क्या हुआ सबको पता है, सब जगह जमानत जब्त, कोई नहीं आया। माघ मेले में गए, फूफाओं की तरह वहां रूस करके बैठ गए। लेकिन हुआ क्या दर्शकों, ये जो कलाकारी जो की जाती है, वहां 22 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। 22 करोड़ में से दर्शकों कोई 22 श्रद्धालु इनके शिविर में नहीं गए इनका साथ देने के लिए। तो वहां से बीच में ही अपनी वैनिटी वैन में बैठ करके ये चले आए अपने मठ में, और ये कहने लगे ये वक्त बताएगा कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। और तब से लेकर के अभी तक लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी जी पत्रकारों को बुलाते हैं, सवाल जवाब होते हैं, और दर्शकों सवाल जवाब जिस समय चल रहे होते हैं तो स्वामी जी ऐसा कुछ कह देते हैं कि फिर लोगों में गुस्सा आ जाता है। लोग बहुत खतरनाक मूड में हैं दर्शकों। देखिए योगी आदित्यनाथ की जब जब बात होगी दर्शकों, तो योगी
भाई वो सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक आदर्श हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को बुलावा नहीं भेजना पड़ता कि मैं कहीं जाऊंगा भाषण देने के लिए तो आप लोगों को वहां पर आना है, पहुंचना है। योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वहां वैसे ही हजारों में लाखों में लोग पहुंच जाते हैं दर्शकों, केवल उनको देखने के लिए, केवल उनको सुनने के लिए। वो क्या बिहार में विधानसभा चुनाव था, तब हमने वहां की तस्वीरें देखी, लोग बैरिकेड्स तोड़ने को तैयार थे। अब जब बाबा असम जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए तो वहां भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये है सनातन की बात करने वाले जो सनातनी योद्धा हैं, उनके लिए कैसे लोग उनको केवल देखने के लिए, सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। और दूसरी तरफ स्वामी जी पहले माघ मेले में बैठे रूठ कर वहां कोई नहीं पहुंचा, और फिर ये दर्शकों वहां लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे थे तो वहां भी कोई नहीं पहुंचा। तो इन्होंने कहा कि योगी ने नहीं आने दिया। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता बनाने के लिए हमारे अभियान में मुसलमान आगे आ रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें स्वामी जी बता रहे हैं दर्शकों। देखिए पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बीते दिन इन्होंने कहा और फिर लोगों का जो गुस्सा है वो फूटा। इन्होंने कसाई कहकर आक्रमण किया योगी आदित्यनाथ पर। कहा योगी आदित्यनाथ कसाई है, वो सनातन का रक्षक नहीं है। गेरुआ धारण करने मात्र से कोई संत या योगी नहीं बन जाता। इससे पहले 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि गाय को राज्य माता घोषित कर दें। इन्होंने योगी से सन्यासी होने का सवाल पूछा, बताइए आप कैसे सन्यासी हैं, और अगर आप सन्यासी हैं तो फिर आप सरकारी सुविधाएं और वेतन क्यों ले रहे हैं, आप सीएम की कुर्सी पर क्यों बैठे हैं। जिस समय योगी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता तो इन्होंने पलटवार किया। इन्होंने कहा यह आपका अधिकार नहीं है, केवल शंकराचार्य ही ये घोषित करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री तो खैर क्या ही कहने, ये तो सवाल उठा ही रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री क्यों बन गए। ये यही कहते हैं दर्शकों, राष्ट्रपति तय नहीं कर सकता, कोई तय नहीं कर सकता। दर्शकों योगी आदित्यनाथ अब तक इनके बारे में क्या कुछ बोले हैं। उन्होंने एक पहले इशारा किया जब ये मान नहीं रहे थे डेली कि योगी आदित्यनाथ मूर्ति तुड़वाता है, मंदिरों को तुड़वा रहा है, गाय का मीट निर्यात करता है, पैसा कमा रहा है। अरे योगी आदित्यनाथ पैसा कमा करके कहां ले जाएगा। योगी आदित्यनाथ का परिवार आज भी उत्तराखंड में दर्शकों उसी गांव में रहता है जहां वो पहले रहता था। योगी आदित्यनाथ की बहन आज भी चाय बेचकर अपना गुजारा कर रही है। योगी आदित्यनाथ की भतीजी आज भी नौकरी पाने के लिए वो लाइनों में लगती है। जबकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीएम धामी है, वो बहुत सम्मान करते हैं योगी आदित्यनाथ का। लेकिन उसके बावजूद जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वही लागू होता है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। दर्शकों योगी आदित्यनाथ योगी होने के अलावा एक मुख्यमंत्री हैं, एक फायर ब्रांड नेता हैं, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। तो यह बात किसी को समझ में नहीं आती है क्या कि सुविधाएं क्यों लेते हैं, किस बात की सुविधा। वो विदेश चले गए उन्हीं कपड़ों को पहन करके। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमको तो इस बात की चिंता थी कि योगी जी तो वो भगवा कपड़े पहनते हैं, जब वो विदेश में जाएंगे तो कौन से कपड़े पहनेंगे। यहां बहुत से लोग दर्शकों वो ये सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। योगी जी ऐसे ही गए, उन्हीं कपड़ों में गए। उनके लिए कोई अजीब बात नहीं थी, वो जो सामान्य दिनचर्या होती है उसी का हिस्सा था। वो अपने प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ एक फौज है दर्शकों जो उनके पीछे पड़ी हुई है। वो फौज जो समय समय पर सामने आती है। अखिलेश यादव वो गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं, उनके हाथ में गौ माता को बचाने वाला बैनर दर्शकों वो क्या दर्शाता है, ये क्या करना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या होता था, वो अवैध बूचड़खाने कैसे चलते थे, योगी आदित्यनाथ ने कैसे रोक लगा दी, क्या कुछ नियम बनाए हैं जब से उनकी सरकार बनी है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप उन मंशाओं को देखिए दर्शकों। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो कानून मेरे ऊपर लागू होता है, मेरे मंत्रियों के, मेरे विधायकों के, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर लागू होता है, ठीक ऐसा ही कानून वो कोई भी हो उसके ऊपर लागू होगा।
जिनको पूजना है वो पूजते रहें, लेकिन अपने नाम के आगे हर कोई व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। यही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने, तो फिर वो बुरा लग गया। दर्शकों देखिए लोग क्या कह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग कह रहे हैं यह सिर्फ फर्जी नहीं, ढोंगी और घोर विरोधी, हिंदू विरोधी भी है। योगी आदित्यनाथ जी के लिए जिस अपमानित भाषा का प्रयोग कर रहा है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कालनेमी अपना असली रूप दिखा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कालनेमी का दोगलापन देखो। पहली वीडियो में ये कह रहा है खबरदार, अगर योगी को सनातनी कहा वो कसाई है, कसाई। और दूसरी वीडियो में जब ये पूछा जाता है कि अखिलेश यादव उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो आज आपके साथ में क्यों हैं, तो वो ये कहते हैं अखिलेश यादव भारतीय नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। ये देखिए, एक तरफ जो दिन रात केवल सनातन की ही बात करता है, वो योगी जो ये कहता है ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है, उसमें खोट है। लेकिन वो लोग, दर्शकों, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले लोग, वो हिंदू हैं, वो भारतीय हैं। ये समझने वाली बात है दर्शकों। ये और भी लोग हैं दर्शकों गुस्से में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि उमाशंकर उपाध्याय जो इसका नाम है, शंकराचार्य कहलाने के योग्य नहीं है। इनकी भाषा सुनिए, योगी आदित्यनाथ कसाई है, योगी सनातनी कहलाने के योग्य नहीं है। ये एक महिला पत्रकार को इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, उनको धमका रहा है। ये क्या है? और दर्शकों वाकई वो जो तरीका था वो बोलने वाला, वो ऐसा था जैसे किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो। एक शंकराचार्य, भगवान की उपाधि, इस भाषा का प्रयोग। लोग यही कह रहे हैं ये सनातन के लिए शर्म का विषय है। उमाशंकर उपाध्याय लोगों को मूर्ख बना रहा है। और लोग, क्योंकि वही लोग हैं जो योगी के विरोधी हैं, वही लोग इन तथाकथित शंकराचार्य जी के साथ में हैं। दर्शकों, मैं शुरुआत से अभी तक आपको यही बात बता रहा हूं कि लोग कैसे भ्रमित होते हैं। शुरुआत में ये लग रहा था कि भाई साहब देखिए योगी आदित्यनाथ फंस जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से वो जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, लोग खुल करके सामने आ गए हैं। लोग ये कहने लगे हैं, ये देख क्या कह रहे हैं कि ये कांग्रेस आचार्य फिर से लाइमलाइट में आने के लिए अपनी हरकतें करने लग गए हैं। इनकी भाषा देख लो। उमाशंकर उपाध्याय शंकराचार्य कहलाने के योग्य ही नहीं है। कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ कसाई है। और महिला पत्रकार पर यह आदमी इतना चिल्ला क्यों रहा है? लोग यही कह रहे हैं यह सनातन के लिए शर्म का विषय है। ऐसे लोगों को लोग पूज रहे हैं, उनको शंकराचार्य कहते हैं। ना ये पता कि भाई महिला से कैसे बात करनी है। अरे वो महिला पत्रकार वो सवाल पूछने के लिए गई थी और वो एकदम निडरता से सवाल पूछ रही थी। यही तो होता है दर्शकों। आजकल क्या होता है कि लोग जो इंटरव्यू हैं वो भी एकदम छांट कर देते हैं कि भाई साहब ये कौन से पत्रकार हैं, हमसे कैसे सवाल पूछेंगे, हमें कहीं फंसा तो नहीं देंगे। और अगर फंस रहे हैं तो फिर उनको धमकाना शुरू कर दो। अगर कहीं फंस रहे हैं तो फिर उनसे जाति पूछना शुरू कर दो, उनका नाम पूछना शुरू कर दो, उनका मजहब पूछना शुरू कर दो। यही तो ये राजनेता करते हैं। अरे भाई सवाल सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, आपको डटकर उनका सामना करना चाहिए। एक अच्छे राजनेता की यही पहचान है। आप उनको बताइए भाई नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दर्शकों। ये देखिए ये कैसे लोगों का मूड बदल रहा है कि अब सब कुछ अपने 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 हिसाब से हो रहा है। सब लोग ये तय करते हैं अरे ये हमारा पत्रकार, अरे ये हमारा पत्रकार, ये देखिए हमारा प्रशासन। सभ्य समाज में ऐसा हो सकता है क्या? अरे कम से कम जो सही है उसको सही कहने की हिम्मत जुटाओ, गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटाओ, कहो ये गलत है। ये कितने बड़े सनातनी हो गए दर्शकों। आप समझिए ना कि केवल ये सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कौन सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है? किसी को समझ में नहीं आता। आप लोग गलत रास्ते से एंट्री लेते हैं, जाकर के प्रशासन से भिड़ते हैं, 3 घंटे तक जाम लगा करके रखते हैं उसी माघ मेले में,
और आप पर कोई कुछ ना कहे, आप पर कोई कार्रवाई ना करे। आप गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, प्रशासन के खिलाफ वहां पर याचिका आपने लगाई थी ना। आपने तो कहा था कि जो प्रशासन है मनमानी करता है, जाति कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट इस देश में उससे ऊपर कुछ है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा यह प्रशासन का मामला है, वहां जाकर के आप बात कीजिए, हमें मतलब नहीं। ये जो आप याचिका यहां पर जो आपने दी है, इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा। आप पर जितने भी आरोप लगे, योगी आदित्यनाथ उस पर कुछ नहीं बोले, उनका काम नहीं है। योगी अपना काम कर रहे हैं, उन्हें जो कुछ करना है वो करते हैं, जो कुछ कहना है वो कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं दर्शकों, ये कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान गाय को गौ माता मानता है। भारत का मुसलमान गाय को गौ माता का दर्जा दिलाने के लिए पूरे भारत में जुलूस निकाल रहा है। मेरी लखनऊ की सभा में हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ ने नहीं आने दिया, लेकिन मुसलमान बड़ी संख्या में आए थे। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं, सोचिए लोग इनके बारे में कह रहे हैं। इस व्यक्ति ने पहले अतीक अहमद की हत्या पर बहुत अफसोस जताया था, उसकी जांच की मांग की थी, उसे नेक और अच्छा आदमी बताया था। वो अतीक अहमद जिसके ऊपर फिल्में बन रही हैं दर्शकों, ये भाई साहब कह रहे थे अरे देखिए ऐसे तो न्यायालय पर से सबका विश्वास ही उठ जाएगा। श्री श्री 1008 स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं ये अखिलेश यादव के इतने बड़े दलाल हैं, तो अखिलेश यादव से कह दें कि अखिलेश यादव अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह शामिल कर दें कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आती है तो गौवध पर सजा मौत करेगी, गौ हत्यारे के खिलाफ अभियान चलाएगी। अखिलेश यादव अपनी हर सभा में गौ रक्षा के लिए अभियान चलाएं। अगर अखिलेश यादव में इतनी हिम्मत है तो करके दिखाएं। अखिलेश यादव साथ दे रहे हैं ना, किस बात के लिए साथ दे रहे हैं? क्योंकि स्वामी जी गौ माता को राज्य माता बनाना चाहते हैं। तो भाई जब इसी राज्य की बात हो रही है, आपको पश्चिम बंगाल नहीं जाना है, आपको तमिलनाडु नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, आपको केरला नहीं जाना, आपको तेलंगाना नहीं जाना, कहीं नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है, तो फिर जो आपका साथ दे रहे हैं आप उनसे कहलवा दीजिए। एक बार कह तो दें। अखिलेश यादव जी आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं दर्शकों कि समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इतने रुपए देंगे महिलाओं को, और जो पहले उनकी स्कीम चल रही थी ठीक वैसे ही चलती रहेंगी, सब कुछ एकदम चंगा कर देंगे उत्तर प्रदेश में। आज तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो अखिलेश यादव कम से कम अरे दिन में 3-4 बार तो पत्रकारों से बात करते हैं। लोग इंतजार करते रहते हैं कि अखिलेश यादव जी कुछ लिखेंगे सोशल मीडिया पर। वो कोई छोटे ट्वीट नहीं करते हैं, 3-3, 4-4 पन्नों के ट्वीट होते हैं अखिलेश यादव के। एक बार यही लिख दें हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे। वो सांड जब लड़ रहे हैं आपस में तो उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी एक बार एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे। ये राजनीति का हिस्सा है दर्शकों, ये समझने की जरूरत है। ये योगी आदित्यनाथ पर ये प्रहार करेंगे, संघ पर ये प्रहार करेंगे। कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछ रहा था कि भाई संघ तो ये कह रहा है कि सामने वाले तो मान नहीं रहे, आप लोग बच्चे पैदा नहीं करते, कोई 1 कर रहा है, कोई 2 कर रहे हैं, कम से कम भाई 3 बच्चे पैदा करो, ज्यादा करो उससे भी। तो ये कहते हैं कि वो मोहन भागवत जो हैं सरसंघचालक, वो क्यों नहीं कर लेते बच्चा पैदा। ये देखिए, ये इतने बड़े सनातनी हैं दर्शकों, इतने बड़े सनातनी योद्धा हैं श्री श्री 1008 स्वामी जी। ये संघ की आलोचना क्यों कर रहे हैं आप जरा सोचिए। क्योंकि संघ ने यह कह दिया है कि हमारा चेहरा है योगी आदित्यनाथ, 2027 के विधानसभा चुनाव में सब कुछ उसके अनुसार ही होगा। ये इसलिए ये संघ के खिलाफ हैं, इसलिए ये चाहे मोहन भागवत हो या फिर जितने भी बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं संघ के, उनकी खिलाफत कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि जो ज्योतिष आचार्य हैं बहुत बड़े बड़े, उन्होंने भविष्यवाणी ये करनी शुरू कर दी है कि बाबा मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो बहुत जल्द प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और ये भारत के इतिहास के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनते रहेंगे दर्शकों।
लोग ये कह रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ये देखिए, एक ये ज्योतिषाचार्य हैं दर्शकों, इन्होंने कहा कि 2027 में प्रधानमंत्री योगी जी बन सकते हैं, बड़ी भविष्यवाणी हो रही है। लोग यही कह रहे हैं कि जितना तमाशा करना है कर लो, अगले साल से मौका नहीं मिलेगा तुम लोगों को, सुन लो भविष्यवाणी विशाल बुलडोजर। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, ये समझने वाली बात है। लोगों का मूड देखिए, करंट क्या है, जाइए जाकर के लोगों से, 4 आदमियों से पूछ करके देखिए। देखिए, ये सोशल मीडिया पर कुछ भी कह देना, आकर के यहां बज़ क्रिएट करना, इस तरीके से भ्रम फैलाना, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके जातियों को जातियों से लड़वाना, यह बहुत आसान काम है। लेकिन जमीनी वास्तविकता क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के भीतर क्या चल रहा है, जितने भी सनातनी हैं दर्शकों, उनसे जाकर के पूछिए तो सही, भैया क्या चाहते हैं। लोग ये कहते हैं बाबा करंट हैं, करंट। अब करंट क्या करता है दर्शकों, वो आप सोच लीजिए, तय कर लीजिए। हो सके तो हमें कमेंट करके भी बता देना। दर्शकों, ये लोग गौ रक्षा की बात करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार बनने के बाद में उन्होंने क्या कुछ किया है दर्शकों। जून 2020 में कैबिनेट ने एक अध्यादेश पास किया, बाद में विधानसभा में कानून बना, 1955 का जो पुराना कानून था उसको और सख्त बनाया। अगर कोई गौ हत्या में पाया जाता है संलिप्त, 3 से 10 साल की कठोर कारावास, 3 लाख से 5 लाख का जुर्माना। गौवंश को अगर किसी ने चोट पहुंचाई, जीवन संकट में डालने की कोशिश की, भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, 1 से 7 साल की कैद, 1 लाख से 3 लाख का जुर्माना। तस्करी अगर कोई कर रहा है तो वाहन जब्त होगा, गौवंश जब्त होंगे, रख रखाव का खर्च आरोपी से वसूला जाएगा। ऐसे ऐसे कठोर नियम हैं दर्शकों। अन्य जो सख्ती हैं, ये जितने भी जो इस तरीके से अपराध में शामिल होते हैं तो उन पर जो धाराएं दर्ज होती हैं वो नॉन बेलेबल, गैर जमानती। दोबारा अपराध अगर किया तो सजा दोगुनी। आरोपी के नाम, फोटो सार्वजनिक होते हैं, पोस्टर चस्पा होते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो वाहन है, उनकी जो सामग्री है वो जब्त की जाती है। दर्शकों, एनएसए जैसे सख्त कानून भी लगाए गए हैं कुछ मामलों में, रासुका तक लग जाती है इसी उत्तर प्रदेश में। और यहां लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है। देखिए, हम गौ माता को बचाने के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, हम तो लखनऊ कूच करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दर्शकों, ये सब समझ के परे है। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कुछ नहीं छपा हुआ है। गौशालाओं, उनकी देखभाल संबंधी जो पहल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की है, चाहे उनकी सीसीटीवी से निगरानी हो, आदर्श आत्मनिर्भर गौशालाएं बनाई जा रही हैं गांव देहात में दर्शकों, सब कुछ एकदम व्यवस्थित तरीके से। हालांकि देखिए दर्शकों, ये आज भी सच्चाई है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वो सब कुछ ठीक तब तक नहीं होगा जब तक देश की जनता वो जो अपना स्वार्थ है उसको आप एक साइड नहीं रख देंगे, क्योंकि स्वार्थी लोग हैं दर्शकों, इस्तेमाल करते हैं, गौ माता का भी इस्तेमाल करते हैं। जब तक दूध वो दे रही है उनको घर में रखेंगे, और जब वो दूध देना बंद कर देती है अपने घरों से निकाल देते हैं। ये क्या किसी को नहीं पता है क्या? मैं उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं दर्शकों, गांव देहात का रहने वाला हूं। ये बड़ी बड़ी बातें मैं करता नहीं, सच्चाई जो है वो बताता हूं। लोग क्या करते हैं, अगर उनको बछड़ा हो गया छोड़ देते हैं, बछिया हुई तो घर में रख लेते हैं, कल को ये भी बड़ी हो जाएगी, दूध देगी। ये स्वार्थी हम लोग हैं दर्शकों। जब तक हमारे भीतर वो स्वार्थ वो नहीं, हम उसको खत्म करेंगे, ये समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं है। सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ करने की जरूरत है दर्शकों। बड़ी बात यही है, 2020 का ये जो संशोधन है, ये अब तक का गौ संरक्षण का सबसे बड़ा कानूनी कदम है। इसके बाद हजारों मामले दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। ये नियम सख्त रूप से गौ सुरक्षा पर फोकस करते हैं दर्शकों, गौवंश की सुरक्षा पर। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है आपदा में अवसर ढूंढने की। बहुत साधारण सी बात है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ वो रोजाना कहीं ना कहीं जाते हैं, अपने कार्यक्रम में कुछ ना कुछ बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ फिर बोले हैं, क्या कहा है? किसी भी गुंडे और माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती पर पनपने नहीं देंगे।
सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के पास में इतना समय नहीं है। ये जो ऐसे ऐसे लोग हैं वो कुछ कहते रहते हैं तो फिर उन पर कटाक्ष करता रहे, उन पर बहुत काम है। यही परिणाम है। उत्तर प्रदेश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है दर्शकों, और कोई नया टैक्स नहीं लगाया 2017 से लेकर के अभी तक। ये खुद बताया है। हमने पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना पहुंचाया है। हमने पिछले 9 वर्ष में प्रदेश में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना पहुंचाया है। ये हमारी सरकार का जो काम करने का तरीका है, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। दर्शकों देखिए, होता क्या है कि ये सब कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है, चुनावी खेल है। अब 1 साल का भी समय नहीं बचा है, अपनी अपनी तैयारियां सब कर रहे हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि भैया देखिए केशव प्रसाद मौर्य, वो भी तो शंकराचार्य जी की बात करते हैं, वो भी तो योगी के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन बीते दिन केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा दर्शकों, ये भी बड़ी गौर करने वाली बात है। केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों से, उनके खून से सने हुए हैं। ये सपा ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, और ये आज लोग ये सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन रक्षा की बात कर रहे हैं। ये श्री श्री 1008 स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद के साथ में खड़े होकर के ये कहते हैं कि हम सनातन को बचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार ये मंदिर तुड़वाती है, ये मूर्तियां तुड़वाती है, ये शंकराचार्य जी का अपमान करती है। किसका अपमान हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या मंशाएं हैं, ये सबको पता चल रहा है दर्शकों। वही मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों में गुस्सा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, हमारी आपसे अपील, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।